जय माता दी। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। तो आइए आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और आरती। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाले पर मुद्रा में, बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रह करके भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने स्रोत गुह और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध कार्तिक थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए। तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ब्रज की गोपियों सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझा करके उनके कमल रूपी चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी के व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक देदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। व्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगीं।
वे केवल हविष्याना ही खाती थीं। वे कुमारी गोपियों पूर्व दिशा के सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर देवी का बालुका से मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती, देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह गोपियाँ का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्ण को हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार के नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर के एक दूसरे सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जान करके अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सभी गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथ ग्वाल बाल अब ठठा ठठा करके हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो जाओगी। यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवर हो गया। वे फिर थोड़ा सकुचा कर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर धड़ कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रिजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास करवा तवोदितम देही वाससी धर्मज्ञ नो चेदरागे भवा महे प्यारे श्याम सुंदर। हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हैं। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करनी चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई थीं।
ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आए देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अवस्था में वस्त्रहीन होकर के तुमने जल में स्नान किया, इससे जो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर के स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब के सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुईं। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गईं। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाईं। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाईं और अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा और तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने से समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भूले हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते, इसलिए गोपियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रातियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब हम सुनते हैं माँ भगवती की एक और कथा के अनुसार। एक समय लीलाधारी शंकर देवी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठी त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर भगवान शंकर ने विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया था। इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। बहुत लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोला तब उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु यह राम कौन है जिनका आप स्मरण कर रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि प्रिय, राम ही तो मेरे आराध्य हैं, देव हैं, वे साक्षात पर ब्रह्म हैं। वर्तमान में वह पृथ्वी लोक पर मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और जब वह धरती मंडल पर लीला करते विचरते रहते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है। मैं तो उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि अगर राम पूर्ण ब्रह्म हैं तो वह सीता जी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं और एक सामान्य मनुष्य का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं वे अपनी पत्नी सीता जी को ऐसे ही खोज लेते? वे तो अपनी दृष्टि मात्र से ही सीता जी के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब देवी सती के मन की यह बात पढ़ ली, जब यह बात जानी कि श्री राम जी के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में देवी सती के मन में शंका है, तब उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। भोले शंकर ने स्वीकृति पाकर के देवी सती उस स्थान पर पहुंच गई जहां श्री राम जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर के भटक रहे थे। उस समय देवी सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सोचा कि यदि रामचंद्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। परंतु देवी सती ने जो सोचा उसका विपरीत हुआ। देवी सती का रूप धारण करके आते हुई देवी सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में क्यों विचर रही हैं और भगवान शिव कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर देवी अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास वापस लौट आईं। भगवान शिव जी की भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मात्र तुल्य सीता जी के रूप में देखा तो त्याग दिया। उसी क्षण उनका त्याग कर दिया। देवी सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब और भी क्या कर सकती थी। भगवान शिव ने देवी सती से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देवी सती को भी पता चल गया कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में त्याग दिया है। अब यह सोचकर वह दुखी रहने लगी। विधाता का विधान उसी समय दक्ष प्रजापति के कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़ी भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो निमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमान में बैठकर वे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो देवी सती अपने पति से भी चलने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। तब देवी सती ने पुनः आग्रह किया और तर्क देने लगी कि पुत्री को अपने पिता और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है।
शिव जी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने का सलाह दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। देवी सती अपने पिता के उत्सव में जाकर के सम्मिलित तो हो गई, मगर वहाँ उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने समस्त देवताओं के साथ पति को ना बुलाए जाने पर और उनका घोर अपमान समझकर वे इस निरादर को सहन नहीं कर सकी। मन ही मन वह अपने को पत्नी के रूप में त्याग जाने से भी बहुत दुखी थी। दोनों ही कारण थे, बहुत दिनों से वह इस व्यथा झेल रही थी। तब वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर के क्रोध में आकर कहने लगी कि पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया और तुमने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तुमसे उत्पन्न शरीर को भी नहीं रखूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी ना देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर ली। उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस प्रकार देवी सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया और सूचना महादेव जी को भी प्राप्त हुई। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर डालो और प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहाँ देवी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया गया। समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। फिर सबसे विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होगा ही। फिर सबसे विचार के अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सर जोड़ करके उन्हें जीवित किया गया और उसके बाद दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके ही महादेव जी की स्तुति की, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिए कि अब से तुम्हारी पूजा भी मेरे साथ ही होगी। इसके बाद भगवान शिव देवी सती के विरह में व्याकुल होकर के उनके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में भटकने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से देवी सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। देवी सती की देह के अंग 51 स्थानों पर गिरे और इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के बाद फिर से उन्हीं महादेव जी से विवाह करने के अभिप्राय से देवी ने हिमालय के घर में जन्म लिया। अब देवी सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यंत रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहा जाता है। आज भी वह जगत जननी आदिशक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में हमारे देश में हमारे सनातन धर्म में पूजी जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए देवी सती की जय। अब हम सुनते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती और क्षमा प्रार्थना। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगुट विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी,
शियोगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धरा रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरद धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भौरवतारा जगतारिण, छिन्न भाल भव दुख निवारिण। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपयति अभिमानी, जह यग मही कुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम ही संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहई अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता के छुट जाई। योगी सुर मुनि कहते पुकारी, योग न हो बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकर आचर जतप कीन्हो, काम अरु क्रोध जिति सब लीन्हो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट यति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनवावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित तुम ही भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब ले जीवो दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। ओम जय कात्यायनी मैया, जय कात्यायनी मैया। पूजन तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी मैया। उमा पार्वती गौरी दुर्गा, तुम ही हो माँ चार भुजा। धारी गावे तेरी महिमा, ओम जय कात्यायनी मैया। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया। मैया देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण में, कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी मैया। माँ शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे। मैया पुष्प खड्ग सोहे, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी मैया। माँ ब्रह्म स्वरूप रूपा, मात दोष से मुक्त करो। मैया माता दोष से मुक्त करो। दुर्गण हर लो माता, भक्त पर दया करो। ओम जय कात्यायनी मैया। माँ छठ नवरात्रि में पूजे जन माता, गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी मैया। हम अज्ञानी मैया, ज्ञान प्रदान करो। मैया ज्ञान प्रदान करो।
कब से तुम्हें पुकारे मैया, कब से तुम्हें पुकारे मैया, दर्शन दो ओम जय कात्यायनी मैया। माँ सभी देव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि हम, नमन करे सृष्टि हम भी करे गुणगान करे। ओम जय कात्यायनी मैया, आरती निज गाओ भरेगी माँ भंडार, चरणों में नित आऊं। ओम जय कात्यायनी मैया, ओम जय कात्यायनी मैया, ओम जय कात्यायनी मैया। माँ पूजन मैया तेरो करते, दया मानित करता। ओम जय कात्यायनी मैया। सभी प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की जय, कात्यायनी मैया की जय। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मांडी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय में दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए मैया कात्यायनी की जय।